रूस की यूक्रेन में फौज कशी ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया है। रूसी जारहियत ने दुनिया में अमन पसंद ममालिक और जाहर ममालिक में एक वाज़ेह लकीर खींच दी है, और जो ममालिक इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़े हैं वो दरअसल अमन के साथ हैं और इनमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। और जो ममालिक इस वक्त रूसी जारहियत की हिमायत कर रहे हैं दरअसल वो तशद्दुद की राह अपना रहे हैं और तनाज़ात के पुरअमन तस्फ़िये के हामी नहीं। ऐसे ममालिक में इस वक्त ईरान और शाम सबसे आगे हैं, जिन्होंने रूस की खुली जारहियत और बर्बरियत की हिमायत की है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा सच्चाई और हक़ाइक़ पर मबनी खबरें और तज़किये पेश करते हैं। आपको वो बातें बताते हैं जिसे या तो कोई बताने की जुर्रत नहीं करता या फिर वो हमारे मुल्क में सेंसर कर दी जाती है। दोस्तों, रूसी सदर ने खुद से जंग का इंतखाब किया है और ये रूसी अवाम की मंशा नहीं थी, लिहाजा ये वाज़ेह करना अशद ज़रूरी है कि ये रूस की नहीं बल्कि सिर्फ सदर प्यूटन की जंग है। और इस जंग में ईरानी हुकूमत की दहशतगर्दाना सरगर्मियों में भी बहुत मुमासलत है और इनकी अवाम में दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत नहीं करती और वो भी दुनिया में अमन के ख्वाह हैं। लेकिन ईरान की क़यादत और सुप्रीम लीडर दहशतगर्दों की हिमायत और सहूलतकार हैं और इन्हें सिर्फ ईरानी क़यादत की हिमायत हासिल है, ईरानी अवाम की नहीं। दोस्तों, रूसी सदर पुतिन यूरोप में अपने मर्जी का एक नया सिक्योरिटी ऑर्डर मुतारिफ करने की कोशिश में है। इस जंग को शुरू करने का मकसद भी यूरोप और आलमी बिरादरी की बका को खतरे में डालकर धौंस और धमकी के जरिए अपनी बातें मनवाना है। शायद रूसी सदर भूल गए हैं कि यह कोई दकियानूसी दौर नहीं जब दहशत और ताकत के बलबूते पर फैसले हुआ करते थे। आजकल ऐसी कोई भी हरकत काबिल कबूल नहीं और आज की दुनिया में ऐसी जाहरियत की कोई गुंजाइश नहीं। दोस्तों, आपको याद होगा जब शाम में जाबिर हुक्मरान बशरुल असाद का कंट्रोल ख़त्म होने वाला था तो रूसी फ़ौज ने वहां पर मुदाखलत की और वहां की शहरी आबादी पर बेतहाशा फ़ज़ाई हमले किए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी अफ़वाज ने शाम के निहत्ते शहरियों पर क्लस्टर बम और असाब शिकन गैस से हमले किए जो आलमी जंगी कवानीन के ख़िलाफ़ हैं। ऐसी बर्बरियत के बायस बड़ी तादाद में आम शहरी रूसी फ़ौजियों के हाथों मारे गए, जिन्हें शामी और ईरानी अफ़वाज और हुकूमत की भरपूर हिमायत हासिल थी। मज़ीद रूस के फ़ौजियों ने अफ़गानिस्तान में हमारे भाइयों के ख़िलाफ़ जो भयानक जुराइम किए थे, इन्हें कौन भूल सकता है। दोस्तों, रूसी अफ़वाज यूक्रेन में भी ऐसी ही हिकमत अमली अमनाई की और शाम पर किए गए हमले की तारीख दोहराएगी। इतलात हैं कि रूसी अफ़वाज को यूक्रेन में शदीद मज़ाहमत का सामना है और कोई बई नहीं कि वहाँ असाब शिकन गैस और क्लस्टर बमों के अब तक इस्तेमाल कर चुकी हो। दोस्तों, यूक्रेन की अवाम को नंगी रूसी जाहरियत का सामना है और ये जंग दरअसल खैर और बदी की जंग बन गई है, जिसमें पूरी अक़वाम आलम एक जानब और दूसरी जानब रूस, ईरान, शाम और चंद जहनी गुलाम मुल्क हैं। दोस्तों, इस मौके पर पाकिस्तान की आवाम को हक और सच का साथ देना चाहिए और यूक्रेनियन की आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। ये इंसानियत के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हमेशा कमज़ोर और मज़लूम का साथ दें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस अमन के पैगाम को अपने दोस्तों और अजीज़ों क़राब तक फैलाएंगे, यूक्रेनियन के मज़लूम आवाम के हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, आप कम से कम ये ज़रूर कर सकते हैं। शुक्रिया।